जब हम मतलब जब मैं छोटा होता था, आप भी छोटे ही होते थे तब, पर तब एक बहुत अलग टाइप की कॉमेडी चलती थी। मेरे को याद है हम कॉमेडी सर्कस वगैरह देखा करते थे। वो एक बड़ा अलग जॉनर, उसमें स्किट भी बोल सकते हैं उसको, लेकिन पंचेस वर वेरी डिफरेंट। मतलब इतने रियल नहीं होते थे वो पंचेस। एक दो लोग बड़े फनी होते थे। नहीं, मुझे बहुत फनी लगता था यार कॉमेडी सर्कस। लहरी मुझे बहुत फनी लगता था कॉमेडी सर्कस। मुझे लगता है कि कपिल का जो बेस्ट वर्जन था, हाँ कपिल को अभी भी लेजेंड भी मानता हूं मैं, हाँ, पर उनका बेस्ट वर्जन था वो कॉमेडी सर्कस। शमशेर बन के आता था वो। शमशेर बन के आते थे कॉमेडी सर्कस। वो आप लाफ्टर चैंपियन की बात कर रहे हो। अच्छा। जब वो छोटा सा प्रहसन टाइप का प्ले होता था, हाँ। बहुत ही बढ़िया। मतलब इतनी यार, अपना मैं इतना समझ गया हूँ कि बहुत सारे हमने स्टे लगा दिए चीज़ों पे कि ये गलत है वो गलत है, जो कि ठीक है, हम जैसे जैसे इवॉल्व होते जाते हैं। पर भाई उस लेवल का फनी, उस लेवल का जो चीज़ें होती थी वहाँ पर, क्रेजी होती थी, बहुत हंसी आती थी वो। और वो एक अर्चना पूरन सिंह को इसलिए रखते थे कि ये हंसेगी जोर से, बैकग्राउंड सारा कवर हो जाएगा। देखिए अब हंसी ना वो होती है कॉन्टेजियस। 4 लोग हंसते हैं तो आपको भी हंसी आएगी। और मुझे लग रहा है अर्चना पूरन सिंह उसमें बेस्ट है। क्या पैसा ठोका है अर्चना पूरन सिंह ने सिर्फ हंस के। मैं उनके बारे में इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आगे उनके साथ काम करना है मुझे। हाँ राइट, ठीक है, राइट। और उनको मेरे साथ भी काम करना है, तो वो भी मेरे बारे में गलत नहीं बोलती कभी। आप देखो, पहले तो पूछता ही नहीं कोई। नहीं, बट मैं आई मीन दिस आउट ऑफ रिस्पेक्ट। इवन सिद्धू जी, उनको बस बिठा दो, ओए होए, वो खींच देते थे भाई। कर जेल चले गए। कोई तो बोला ऐसे ऊपर बैठा था कि मेरे को उंगली उठा था। मेरे को याद है एक शकील हुआ करते थे। अरे बहुत बढ़िया। क्या तो भाई वो आदमी को बेइज्जत, इतना बेइज्जत। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इवन कपिल शर्मा पे एक वो नहीं बन के आता राजेश अरोड़ा, जिसमें वो एक पिंक कलर का बेटा आपकी तो शक्ल ही बुरी आती है भाई। वो मेरे को इतना फनी लगता। मेरे को सारी कॉमेडी वो फनी लगती है जिसमें आप किसी की उल्टी सीधी बात कर रहे हो, किसी को ले रहे हो किसी की बढ़िया तरीके से। एक सिद्धार्थ सागर भी मुझे बहुत ज्यादा पतला सा भाई, वो मतलब मुझे नहीं पता वो अभी फॉर्म में उतने क्यों नहीं दिखते अब, बट मतलब उनका जो है एकदम यंग टाइप के ही है लड़का। मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे बहुत बुजुर्गवार हूँ। नहीं, वो बहुत बढ़िया कॉमेडियन है भाई। उनकी कॉमेडी मुझे बहुत फनी लगती है यार। बहुत जिस तरह के बॉडी के साथ में वो अपने खेलते हैं, जिम कैरी जैसे करते थे, उस टाइप का वो ऑब्जर्वेशन उनकी है। कभी कभी शायर वायर बन के ये अटक गया क्या, वो दिखा रहा है मेरे को सिद्धार्थ सागर। हाँ, ये भाई बेहतरीन। मतलब मुझे बहुत प्ले कर कुछ अंश, ये वाला करना जो एक कबूतर मेरी खिड़की पे बैठ गया, मैं क्लास ले रहा था, मेरे पास आके बैठ गया। मैं कहा यहाँ क्यों बैठा है? आप जानते हैं उस कबूतर ने मुझसे क्या कहा? क्या कहता है? मैं अपने दिल की बात किससे शेयर करूं? आप कैरेक्टर से बाहर होंगे तो सुन पाएंगे ना। इनकी गाड़ी पे मसक्कली बैठी हुई थी। मैंने उसको बताई, मैंने कहा मैडम मैं परेशान हो चुका हूँ, ये मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा इन्होंने। उसने मेरी पूरी बात सुनी और जानते हैं उस मसक्कली ने मुझसे क्या कहा? क्या कहती है? एक कबूतर मेरी खिड़की पे बैठ गया, मैं क्लास ले रहा था, मेरे पास आके। दूसरी वाली दिखा। ये सेम ही है। मैंने कहा फिर। अच्छा, ये तभी क्या है, कॉमेडी सर्कस की हैं ये उस टाइम भी दिखते थे। अच्छा। और ये मुझे बहुत अंडररेटेड लगते हैं, बहुत अंडररेटेड। मतलब बहुत पोटेंशियल इसमें। अच्छा, जैसे सुनील ग्रोवर की जो सबसे बढ़िया बात थी कि कॉमेडियन से ज्यादा एक्टिंग बहुत बढ़िया। तो ये भी उनका, ये सिद्धार्थ भाई का भी यही कि ये पूरा ना ऑब्जर्व कर लेते हैं किसी को कि वो क्या होगा, और वो है ना कि वही इंसान बदल गया, वो बॉडी में ले आते हैं उसको, बॉडी में ले आते हैं। हाँ, वो चीज। बट एक जॉनरा, एक मतलब मेरे को लगता है जनरेशनल डिफरेंस है। क्योंकि मेरे ख्याल से पहली स्टैंड अप कॉमेडी भी इंडिया में क्या आई थी, ऑल इंडिया बकचोद। लाइक मतलब आफ्टर दिस लाफ्टर चैलेंज एंड कॉमेडी सर्कस सबसे पहली ऑल इंडिया बकचोद थी। ऑल इंडिया बकचोद के बाद मेरे को याद है जाकिर भाई की कोई वीडियो हुई थी, मैं तो पिघल गया, क्या सख्त लौंडा वाली। उसके बाद जो काम उठा है फिर तो मतलब वो रुका ही नहीं है। बट इसमें एक बहुत डिफरेंस है जो आज मैं देखता हूँ उपमन्यु को करते हुए। एक बड़ी हाउ डू यू से, एक बड़ी डायरेक्ट डिलीवरी होती है इसमें, एक बड़ी एनिमेटेड सी डिलीवरी होती है, कूद फांग की डिलीवरी होती है। टीवी पे मैंने किए हैं मैंने कुछ शोज, तो टीवी का सीन ना बहुत लाउड है,
उसमें हर चीज़ लाउड होनी चाहिए। और वो मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि यार उनका अच्छा है या इनका बेहतर है। पहले मुझे लगता था कि यार टीवी, बट उन्होंने टीवी की बहुत मेहनत करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं टीवी के लोग। और उनका एक सिस्टम है, जैसे मैंने जोक्स किए तो उसके बाद बोले कि अब उसके साथ कर लो, म्यूज़िक के साथ में। हम कहा म्यूज़िक के साथ भी? बोले हाँ, वो सुरेंद्र बैठा है, तुम जब जोक मारोगे तो तबला बजाएंगे। सुरेंद्र तबला वहाँ पर भी थे, तो वहाँ पर वो था तो है। लेकिन उनका भी एक बड़ा प्रोडक्शन होता है, वो सब चीज़ें, और लोगों को जो वो घर पे बैठ रहे हैं उनको वही पसंद आ रहे हैं। राइट। वो भी बहुत जब छोटी मिल रही उनको। एक मेरे को याद है बचपन में एहसान कुरैशी होते थे, याद है आपको? वो जो गा गा के सुनाते थे। वो भी तो पहला लाफ्टर चैम्पियन, तब तक तो हम देखते थे और पागल हो जाते थे, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था यार ऐसा कुछ करेंगे। राजू श्रीवास्तव तो लेजेंड ही है, लेजेंड ही है। हाँ, मतलब वही इंडिया में अगर पहले कॉमेडी का कोई चेहरा सबसे पहला बना तो राजू श्रीवास्तव है। उनसे पहले फिर वैसे शोज आते थे टीवी में, फ्लॉप शो आता था, एक जसपाल भट्टी का आता था, जसपाल भट्टी साहब का फ्लॉप शो आता था, और बहुत सारे ऐसे रजनी और पुराने सीरियल आते थे, ऑफिस टाइप के शो आते थे, स्किट वाले, वो भी बहुत फनी होते थे। उनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती थी। वो जो मुझे लगता है वो बेस्ट एरा था टीवी का। आपको FIR याद है? FIR मुझे अभी बहुत पसंद है, बहुत। उसमें गोपीनाथ गुलगुले बहुत फनी लगते। मम्मी जी ओ भाई, वो तो इतना फनी। और उसकी हर बात में ना एक वो होती है राइट, कहाँ है घर, माय घर इज द पालम इज द, कहाँ है मेरा पालम इज द। बहुत फनी, बहुत फनी। क्या बोलता था यार वो गुलगुले। और उसमें एक सेक्सुअल टेंशन कविता कौशिक के साथ हमेशा मेंटेन करते थे। और मेरे को पता है सच में, तब मतलब बचपन में समझ नहीं आता था सेक्सुअल टेंशन वगैरह। बाद में रियलाइज करा, आज चलता है भाभी जी घर पे है, देखा है आपने? वो सेम फॉर्मेट है। देखिए सेक्सुअल टेंशन उसमें FIR में तो मुझे नहीं था। मैं एक्चुअली सेक्सुअल बातें करना नहीं चाहता, तो इसलिए सिर्फ टेंशन आप बोल दो। हाँ, सिर्फ टेंशन। बट मतलब जो ये एक वो चलता है ना कि इसकी बीवी पे इसका क्रश है और इसकी बीवी पे इसका क्रश है, ये एक बहुत जॉनरा डिफाइनिंग अनैतिक चीजें तो दिखा तो रहे ही हो, देखिए। लेकिन अब कॉमेडी है, कितना तुम शरीफ बन के कॉमेडी कर लोगे यार, सिंपल चीज है। सही बात है।